अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेजर आदिल राजा को गुद्दी से पकड़ लिया है, गर्दन से पकड़ लिया है पाक फौज ने और जाकर बरतानिया में उसकी गर्दन पर हाथ डाला गया है। ये जो आदिल राजा प्रोपेगेंडा कर रहा था फौज के खिलाफ, फौज की क़यादत के खिलाफ और मुख्तलिफ अदाकारों के खिलाफ, ये एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा था, उन पर संगीन इल्जामात लगा रहा था। अब फौज ने फैसला किया है बरतानिया में इसकी गर्दन पकड़ने का, केस करने का, बकायदा वो केस दायर हो चुका है। वो क्या मामला है वो मैं आगे जाके आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं परवेज इलाही का जवाल शुरू हो गया है। परवेज इलाही खतरे में है। परवेज इलाही की जो तीसरी बीवी है उसको FIA ने तलब कर लिया है, बकायदा नोटिस भिजवा दिया गया है। 3 जनवरी के लिए नोटिस भिजवाया गया था, वो पेश नहीं हुई। अब दोबारा उनको बुलाया गया है और उनसे कई सवालात किए गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि परवेज इलाही साहब जिनकी वजारत आला खतरे में है, बकायदा जो उस PDM की हुकूमत है वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है, उनको फारिग करना चाहती है। दूसरी जानिब इमरान खान उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। वो जो है वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। उसके बाद वो चाहते हैं पंजाब असेंबली को तोड़ दिया जाए, जो कि परवेज इलाही नहीं चाहते हैं। लेकिन अब जो उनकी बीवी है, तीसरी जवां साल बीवी है, उसने परवेज इलाही को जो है मुश्किल में डाल दिया है। बाकायदा FIA ने तहकीकात शुरू की सायरा अनवर नामी इस खातून के खिलाफ। तो ये हकाइक सामने आए कि इन खातून के जो बैंक है उसमें मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस की गई, पैसा आया, पैसा निकाला गया, जमीनों पर जो है वो उनके नाम पर अलॉट की गई और एसेट बियॉन्ड मींस का जो केस बनाया जाता है, यानी आमदनी से जायद असासों का जो केस है, वो परवेज इलाही की इस बेगम के हवाले से सामने आया है। अब FIA ने इनको तलब किया था, 3 तारीख को ये पेश नहीं हुई। इनके वकील वहां पर पेश हुए और इनके वकील ने कहा कि जो सायरा अनवर नामी खातून है इनकी निजी मसरूफियात हैं, लिहाजा ये FIA में पेश नहीं हो सकती, लिहाजा कोई और तारीख दी जाए। बकायदा अब बताया जा रहा है कि एक सवालनामा इनको दिया गया है, वो उनके जवाबात इनको FIA को जमा करवाने हैं। लेकिन ये जो खातून है इसके जो कनेक्शन है, इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं बुशरा बीवी के साथ। ये जो सायरा अनवर नामी खातून है परवेज इलाही साहब की अहलिया, तीसरी या दूसरी अहलिया बताया जा रहा है। हाल ही दिनों में परवेज इलाही ने उनको शौक चढ़ा शादी का, लिहाजा उन्होंने 72 साल की उम्र में शादी की और अब बताया जा रहा है कि ये जो शादी है इसके पीछे बुशरा बीबी का हाथ था। ये जो सायरा अनवर है ये बुशरा बीबी की मुरीद बताई जा रही है, उनसे इनका ताल्लुक था और उन्होंने ही, यानी बुशरा बीबी ने ही परवेज इलाही को मोनिस इलाही के जरिए राजी किया कि वो इस खातून के साथ शादी करें। अब इस खातून के वही कारनामे सामने आ रहे हैं जो उस्मान बुज़दार के दौर में फराह गोगी के सामने आते थे। एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी जिस तरह पंजाब में माल बनाते थे, अब नया तरीका, नई स्कीम जो लाई गई है वो परवेज इलाही की जवां साल बीवी की सूरत में सामने लाई गई है और पंजाब के माल पर डाका डाला जा रहा है, माल बनाया जा रहा है, जिसने परवेज इलाही को खतरे में डाल दिया है। परवेज इलाही को भी पता है उनका इक्तदार खत्म होने वाला है, उनके आखिरी दिन चल रहे हैं, लिहाजा जो जमीनों के मामलात हैं पंजाब में वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। फाइलों को ट्रांसफर किया जा रहा है, फाइलों पे साइन करवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी ली जा रही है, क्योंकि परवेज इलाही को नजर आ रहा है कि वो अब वजीर आला नहीं रहेंगे और दूसरी जानिब उनकी जो बीवी है वो गिरफ्त में आ चुकी है। अब इस सब के ताने बाने एक बार फिर जहां परवेज इलाही का, मोनिस इलाही और परवेज इलाही खतरे में पड़ेंगे, वहीं इसके ताने बाने जाकर बुशरा बीबी के साथ जुड़ेंगे। जिस तरह बुशरा बीबी के जो कनेक्शन थे वो फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के साथ जुड़े थे और ये दोनों, यानी फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को मुल्क से फरार करवा दिया गया था मलिक रियाज के जहाज में। अब वो दुबई में बैठे हुए हैं। अब जरा ये भी दावा कर रहे हैं ये जो तीसरी बीवी है परवेज इलाही की, सायरा अनवर, ये भी मुल्क से फरार हो सकती है, इसको भी भगाया जा सकता है, फरार करवाया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं। बकायदा जो FIA की तहकीकात है उसमें एक शख्स का नाम आया है नवीद नामी, और यह बताया जा रहा है तहकीकात में यह सामने आया कि इस शख्स ने कई मर्तबा पैसे निकाले हैं सायरा अनवर के अकाउंट से। तो पूछना यह है सायरा अनवर से FIA को कि यह शख्स कौन है, ये क्यों आपके अकाउंट से पैसे निकलवा रहा था। और ये जो सायरा अनवर है इसका ताल्लुक शकरगढ़ से बताया जा रहा है। अब इसकी शादी परवेज इलाही के साथ किस तरह हुई ये एक मौमा बना हुआ है। ना मुस्लिम लीग काफ के लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, ना परवेज इलाही ने इसकी तस्दीक की है या तरदीद की है कि उनकी ये शादी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जो अब सबूत और तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, परवेज इलाही का जवाल
अब नजर आ रहा है। वो या तो अपनी इस बीवी से जान छुड़ाएंगे या फिर इक्तदार से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, जो एक खेल चल पड़ा है ऑडियोज और वीडियोस का, और परवेज इलाही के बारे में भी बताया गया, उनकी भी एक ऑडियो है, नाजिबा ऑडियो है, और इसी सायरा अनवर नामी जो मुबैना तौर पे खातून के साथ है जो कुछ प्लेजर टाइम का जिक्र कर रही हैं। तो अब जो इमरान खान के बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा था और बाकायदा कुछ ऑडियोज मंजर-ए-आम पर आई, कुछ का इंतजार किया जा रहा है और कुछ वीडियोस कहा जा रहा है कि वो मंजर-ए-आम पर आएंगी। तो अब इमरान नियाजी ने जवाबी हमला किया है और ये जवाबी हमला उसने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किया है। और इस जवाबी हमले की जो पूरी मंसूबाबंदी की गई, इसको हमले को करवाया गया वो बरतानिया से करवाया गया। ये जो मेजर आदिल राजा है, बाकायदा तहरीक इंसाफ ने मंसूबाबंदी के तहत इसको इस्तेमाल किया, इसको कुछ खबरें पहुंचाई, कुछ जो है वो दस्तावेजात दिए गए झूठे फ्रॉड बनाकर, और फिर इससे एक वीलॉग बरतानिया से करवाया गया। क्योंकि अगर कोई शख्स ये पाकिस्तान से करता तो उसकी गिरफ्त हो सकती थी, लिहाजा ये काम बरतानिया से करवाया गया। आदिल राजा ने चंद इल्जामात लगाए, चंद जो एक्ट्रेसेस थी 4 उनके नाम लिए, जिसमें महविश हयात, सज्जल अली, कुबरा खान और मायरा खान थे, उनके नाम लिए, उन पर संगीन इल्जामात लगाए और जनरल कमर जावेद बाजवा को इसमें मुलव्विस करने की कोशिश की। अब वही बात का इस्तेमाल, यानी इसी सारे स्कैंडल का इस्तेमाल इमरान खान कर रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों तकरीर में अपनी उन्होंने कहा कि अब 4 खवातीन की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। अब जो मंसूबा बनाया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से दोस्तों, इस पर आपने गहरी नजर रखनी है। आपको पता लग जाएगा मरियम नवाज की कुछ जाली वीडियोस बनाई गई हैं, कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा की जाली वीडियोस बनाई गई हैं और उनको मार्केट में लाया जाएगा उससे पहले कि इमरान खान की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आए, ताकि उन वीडियोस को जो इमरान खान की हरकतें बंद कमरों में रही हैं, क्योंकि अब तक जितनी ऑडियोज आई हैं दोस्तों, मैं आपको बताता रहा हूं, इमरान खान ने उनकी तरदीद नहीं की। इमरान खान ने कुरान और अहादीस का सहारा लेने की कोशिश की, जिस पर उल्मा का रद्द अमल आया, उल्मा ने उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब जो संगीन और घटिया और नाजेबा वीडियो मंजर आम पर आ सकती हैं, उसके मंजर आम पर आने के बाद इमरान खान की जो रही सही जो इज्जत है वो भी मलियामेट हो जाएगी और जो बुशरा बीबी और इमरान खान का साथ है वो आगे नहीं चल सकेगा उस वीडियो आने के बाद। अब मामला यह है कि उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, ताकि अवाम उस पर यकीन ना करे, इस तरह की जाली खबरें फैलाई जा रही हैं और आदिल राजा को बरतानिया से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आदिल राजा जो है ये एक भगोड़ा है, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था, ये मेजर पाकिस्तान से फरार होकर बरतानिया में बैठा हुआ है। वहां पर बैठ के ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है, वहां पर जो ये वीलॉग करता है, मुख्तलिफ इल्जामात लगाता है, भारत का मीडिया उसको उठाता है, उस पर खबरें बनाता है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। अब मामला यह है कि ये जो आदिल राजा है इसकी गर्दन पकड़ ली है फौज ने, बाकायदा अब बरतानिया में फौज के एक ब्रिगेडियर ने इस पर हत्के इज्जत का केस कर दिया है। ये 4 खवातीन, 4 जो अदाकाराएं थी, ये कह रही थी, बाकायदा इन्होंने ऐलान किया था कि जो आदिल राजा है वो माफी मांगे, फिर ये दलीलें देने लगा, तावीलें देने लगा। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब ये हुआ है कि बाकायदा ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने, जो लाहौर के सेक्टर कमांडर बताए जा रहे हैं, उन्होंने बरतानिया में एक केस किया है और उस केस की वजह यह है कि इसने यानी आदिल राजा ने जून 2022 में 14 जून 2022 को एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में इसने उन पर इल्जामात लगाए थे, संगीन इल्जामात लगाए थे। उन इल्जामात में इसने कहा था कि ब्रिगेडियर जो राशिद नसीर हैं उन्होंने मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी से और तहरीक इंसाफ को ज़मनी इंतखाबात में हरवाने के लिए बाकायदा पंजाब में एक पूरा मंसूबा बनाया गया है और उसका जो करता धरता है वो ब्रिगेडियर राशिद इसकी तरफ से बताया गया। ये मुख्तलिफ अपने जो है वो मारखोरों के नाम लेता है, मुख्तलिफ जो है वो गुमनाम सिपाहियों के नाम लेता है, ये सब प्रोपेगेंडा करता है, ना इसको कोई खबर देता है, ना इसका कोई जरिया है, ना इसको कोई बताता है, सिर्फ अपनी तरफ से एक ये कहानी बनाकर वो लोगों के सामने पेश करता है और बाद में ये कहानियां इसकी बेनकाब होती हैं और फिर इसको माफी मांगनी पड़ती है। अब जरा ये बता रहे हैं कि अब फौज ने जो केस किया है बरतानिया में, जब ये आगे बढ़ेगा
जाएगा तो ये आदिल राजा न सिर्फ गिरफ्तार होगा बर्तानिया में, बल्कि बर्तानिया से ये बेदखल भी हो सकता है। और जब इसको बर्तानिया से बेदखल किया जाएगा तो ये भारत में पनाह ले सकता है। इसीलिए अब ये भारत से अपने ताने बाने जोड़कर वहां पर भारतीय जो इसके आका हैं, भारतीय कह लीजिए कि ताकतवर लोग हैं उनको, या एजेंसीज के जो लोग हैं उनको खुश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ मुगलजात बक के, पाकिस्तानी फौज पर इल्जामात लगा के, पाकिस्तान के लोगों पर इल्जामात लगा के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मोहब्बत और उनकी पुष्टपनाही से अब देखना यह है कि ये जो परवेज इलाही का सवाल शुरू हुआ है इसका अंजाम क्या होता है। ये जो सायरा बीबी हैं, अब ये जो गिरफ्त में आई हैं, तीसरी बेगम जिसने परवेज इलाही को कहीं का नहीं छोड़ा, इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने एक दूसरे को कहीं का ना छोड़ा। जो परवेज इलाही हैं उन्होंने जो है वो चौधरी खानदान को कहीं का ना छोड़ा। और ये जो सायरा बीबी नई नवेली दुल्हन आई थी, इसने परवेज इलाही को कहीं का नहीं छोड़ा। और मोहनिस इलाही ने जिस तरह सियासत की, उसने जो परवेज इलाही थी उसकी सियासत को भी मैया मेट कर दिया, उसको भी जो है वो दफन करके रख दिया है। बड़ी हलचल है सियासत में दोस्तों। बाखबर रहना चाहते हैं हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी के निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, जरूर लाइक और फॉलो कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।